चलिए आज हम लोग क्लास 10th का सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टेंस होता है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि आपको तो बहुत बारीकी से पता होगा कि टेंस के 3 टाइप होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना। और इनके फिर 4 सब टाइप्स होते हैं। तो ये सब चीज हमको जानने की जरूरत नहीं है, जानेंगे वो चीज जो कोई और नहीं बताता। क्या सर क्या जानेंगे? तो देखिए क्या जानेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर बनाने सीखेंगे। मतलब स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप कहीं भी पढ़े होंगे तो आपको एक ही चीज बोल रहा होगा कि आप स्ट्रक्चर को क्या कीजिए, रट लीजिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे करके रट लो। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं, इसका ऑप्शन है। इसे हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बस उसके लिए आपको ये टेबल को आपको मेमोराइज करना होगा, इसे आपको याद रखना होगा, इसके बाद फिर हर एक चीज बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा वो समझते हैं। हम लोग आज चलेंगे प्रेजेंट टेंस पे। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। आज प्रेजेंट टेंस की कहानी को हम लोग गढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या करना है, इस टेबल को थोड़ा सा मेमोराइज कीजिएगा, याद रखिएगा। कैसे याद रखना है? देखिए, टेंस है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ मेन वर्ब है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर अफर्मेटिव में बात करें तो कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, नेगेटिव में डू डज यूज होता है, और अफर्मेटिव में बात करें तो मेन वर्ब जो है वर्ब वन और वर्ब फाइव लगता है, और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब वन लगता है। ठीक है, इस तरह से अगर देखें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एम इज आर लगता है हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब जो है वर्ब फोर लगता है। ठीक है, इस तरह से अगर आप याद रखते हैं, इस छोटे से टेबल को अगर आप दिमाग में बैठा के रखते हैं तो आपका पूरा 4 का 4 स्ट्रक्चर बन जाएगा प्रेजेंट का। और 4 नहीं, इसके अंदर फिर 5 5 होता है, तो 5 चौक 20 स्ट्रक्चर एक छोटे से टेबल को मेमोराइज करने के बाद आपका बन जाएगा। तो यही आसान है ना। अगर हम बनाने सीख जाते हैं तो हम कभी भूलेंगे नहीं, लेकिन अगर रट लेते हैं तो आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा मेरे दिमाग से, क्योंकि रटा हुआ चीज कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। ठीक है, तो देखते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है आपका, इसमें आपको ढालते ढालते जाना है। ठीक है, मतलब डालते जाना है। ठीक है, डालते जाइएगा तो आपका स्ट्रक्चर बन के उभरते जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए, इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। ठीक है, जब अफर्मेटिव बनाएंगे तो क्या है, सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट रख देंगे। हेल्पिंग वर्ब है तो देखिए, तो अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था तो छोड़ देंगे। मेन वर्ब में क्या लगता है, वर्ब वन और वर्ब फाइव, तो वर्ब वन और वर्ब फाइव लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बन के तैयार हो गया। उसी तरह अगर इसका नेगेटिव हम देखते हैं तो नेगेटिव में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब तो है ना सिंपल प्रेजेंट में, डू और डज। ठीक है, अब नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे, हो गया। और इसके बाद फिर क्या है, मेन वर्ब क्या लगता है, वर्ब वन, देखिए वहां पे लगन है, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऐसे करके स्ट्रक्चर देखो तो ऑटोमेटिक बन रहा है कि नहीं। अगर हम इसका बात करें तो इसका भी बनेगा। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, एम इज आर, एम इज आर, और इसके बाद फिर क्या है, वर्ब फॉर्म, वर्ब फोर है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, देखिए इस तरह से हम स्ट्रक्चर को बना लेंगे। ये सभी स्ट्रक्चर्स को सारे टीचर्स कहते हैं, जितने भी टीचर्स हमको मिले हैं, आपको भी मिले होंगे तो बहुत जगह आप सुने होंगे। हमको जितने मिले हैं, जितने कोई मुझे ये सब पढ़ाया है, वो एक ही चीज कहते थे, बाबू इसको रट लो। और बहुत दिनों तक रटने बोला जाता था, हमसे रटा नहीं जाता था। हम अपने टाइम में बस उस टाइम में भी सोचते थे कि जब हम पढ़ाएंगे तो इसे रटना नहीं, इसे बनाने सिखाएंगे। और यही चीज आज हम आपको सिखा रहे हैं, बनाने के लिए। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए, अभी हम बताएं कि इनके 4 सब टाइप्स होते हैं। हम लोग देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इनके भी अंदर 5 होता है, कौन कौन सा? जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। और ये सभी आसान है, अगर आपसे 2 बन जाता है तो, या ऊपर का 1 बन जाता है तो आपसे सब बन जाएगा। कैसे बन जाएगा सर? देखो, अफर्मेटिव और नेगेटिव अभी हम बताए थे कि कैसे बनाना है। इसके बाद कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो है ना, वो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट पहले नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है।
ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, इसके बाद सब्जेक्ट को पीछे कर दिया जाता है, इसके बाद फिर वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ऐसे। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये इंट्रोगेटिव है उसमें नॉट लगा देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, बन गया। अब WH, अब देखो यहाँ पे एक टेक्निक के तहत आप याद रख सकते हो क्या, अफर्मेटिव और नेगेटिव में जो है ना वो सब्जेक्ट अपना एटीट्यूड दिखाता है, क्या है, जहां हम खड़े वहीं लाइन चला, ठीक है। इसका मतलब कि जहां पे हम खड़ा है ना वहीं से आप लोग सब चालू होगी, लेकिन ये दो दो तक आते आते उसका एटीट्यूड झड़ जाता है। कैसे, इन बोलता है क्या कि इंट्रोगेटिव जैसे आएगा, जैसे आता है इंट्रोगेटिव वैसे सब्जेक्ट पीछे भाग जाता है, क्यों, इंट्रोगेटिव से उसे डर लगता है, ठीक है। तो क्या बोला जाता है, तो डूडस जो पीछे होता है ना, जिसके सामने वो अपने आप को बॉस बन रहा था, उनको बोलता है कि आप आगे आ जाओ, तुम आगे आ जाओ, हमको बहुत डर लगता है इंट्रोगेटिव से। तो देखो ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव जब भी रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहता है, सब्जेक्ट पीछे भाग जाता है डर के मारे, ठीक है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब होता है तो इंट्रोगेटिव है तो डूडस आगे होगा, सब्जेक्ट पीछे भगा देगा उसको। फिर WH, अब यहां तक क्या है, ये दोनों एटीट्यूड दिखा रहा था डूडस, अरे अब तो हम बॉस है, सब्जेक्ट भी नहीं है, सब्जेक्ट भी डरता है इंट्रोगेटिव से, हम नहीं डरते। अब WH जैसे आता है वैसे बोलता है ए, अपना बॉसगिरी अपने पास रखो, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम आगे लगेंगे, इसके बाद फिर आपको पीछे लगना है, ठीक है। मतलब कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आगे होता है, इसके बाद सब्जेक्ट होता है, अफर्मेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट आगे होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये सब होता है। WH में WH पहले बैठता है, इसके बाद फिर आगे प्रोसेस होता है, और इसी तरह से सारे टेंस में, चारों टेंस में 5-5 बनता है, ठीक है। तो आज का क्लास सिर्फ प्रेजेंट टेंस का है, कल हम लोग पास्ट टेंस का देखेंगे, ओके।